स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर नंबर 2 हम लोग कल देख रहे थे। ठीक, इसके पहले का आपने देख लिया था कि ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे हम ये जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा। ठीक है, जैसे देखिए कल का ये जो एक्सरसाइज है इसे एक्सप्लेन कर ही देते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? एक भी नहीं, नो जीरोज। ठीक है, सेकंड ग्राफ को देखिए, सिर्फ एक्स एक्सिस को कहां पर ये कट कर रहा है? एक पॉइंट पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे? एक। ये वाला ग्राफ, एक, दो, तीन, इसके तीन जीरोज हो गए। यहाँ पर देखिए, एक, दो, दो जीरोज हो गए। इसका नाम क्या था? कल पढ़े थे, पैराबोला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन, ग्राफ। उसके बाद देखिए, एक, दो, तीन, चार, 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 4 जीरोज। यहाँ पर देखिए, एक, ये भी टच कर रहा है, इसे भी काउंट करेंगे, दो, और ये तीन। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको इस एक्सरसाइज में नहीं देखना है अभी। वैसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप आगे ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ेंगे तो उसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग होता है। साइन का, कॉस का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें बाद में आपको आएंगी। ग्राफिकल तो इस बार नहीं आएगा, ग्राफिकल आपको नेक्स्ट क्लास में रहेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास इन द सेंस की 11th 12th में। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब अगला टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज क्या होता है आपको पता है? ऐसा वैल्यू एक्स का, मतलब एक्स इन द सेंस की जो आपका ये है, क्या कहते हैं उसे, मतलब किसी भी पोलिनोमियल को जो जीरो कर देता हो, जिसके वैल्यू को, उसे हम जीरो कहते हैं, वेरिएबल को। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पोलिनोमियल में जहां पुट करते हैं और जीरो अगर टोटल मिलता है कैलकुलेशन के बाद, तो उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कोएफिशिएंट उस दिन मैंने बताया था किसे कहते हैं। जैसे अगर आप इस तरह से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए इसे मिनिमाइज ही कर देते हैं, साइड में जगह लेता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप अभी तक देख चुके हैं, जैसे लीनियर पोलिनोमियल के केस में, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यही इसका जनरल फॉर्म होता है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। पी इज फॉर पोलिनोमियल, एक्स इज फॉर एक्स, दैट मीन्स पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, ये ए एक्स प्लस बी इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर इसका जीरो हमें निकालना हो तो हम क्या करते थे? ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू जीरो, implies that x will be equal to माइनस बी बाई ए। ठीक है, x की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाती थी। अब b और a के साथ देखिए, ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या होगा? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। अब जीरो और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है। ये वैल्यू आपको जीरो मिल रही है। अब b क्या है इसमें? b इज कांस्टेंट टर्म, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? यहाँ a है। a क्या है? x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया होगा माइनस बी बाई ए, हाँ है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में। अब चलिए इसको लीनियर का तो देख लिए, अब क्वाड्रेटिक को देखते हैं, क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा है ये, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। इसे फैक्टराइज करना आपको आता है, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, ऊपर लिखा है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं, टू इंटू सिक्स पहले करिए, 12 आया। अब इस 12 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो और जिनका सम या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी आप कह लीजिए वो -8 हो। ठीक है, तो 2 और 6 ही सही रहेगा उसके लिए। ठीक है, 2 इंटू सिक्स 12, और -2 माइनस सिक्स गिव्स अस -8। तो यहाँ -2 इंटू -6 आपको समझना है। ठीक है,
-2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा, -2 और -6 विल बी गिविंग अस -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया, वही काम किया, 2x² लिखा, इस 8 को सॉरी 12 को स्प्लिट किए, लेकिन 12 को स्प्लिट किए किसमें किसमें, तो -6 और -2 में ना, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 2x²। और 8 को हमने कैसे अचीव किया था, -6 -2 लिख के, बट यहाँ x भी है तो हमें x को भी इंक्लूड करना है, तो -6x -2x, और लास्ट में क्या बच रहा था, +6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिएगा, मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पहले देखा है फैक्टराइजेशन। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया 2x, तो आपको बच गया x - 3। यहाँ से कॉमन लिया -2, तो अंदर में बच गया ब्रैकेट में x - 3। अगेन x - 3 इज कॉमन, तो यहाँ पर x - 3, और बाहर में आपको क्या बच गया, 2x - 2, तो एक जगह ये आ गया। अब देखिए यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, 2 यहाँ से भी निकाल लिया। अब x - 1 और x - 3 इसके मल्टीप्लीकेशन में बचा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, px इक्वल्स टू 2x² - 8x + 6, जिसका मतलब हो गया 2 × x - 1 × x - 3। अब अगर हमें जीरोज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, px इक्वल्स टू 0 implies that 2 × x - 1 × x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 नंबर्स हैं आपके पास, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। ठीक है, ये एक नंबर हो गया, ये एक हो जाएगा, ब्रैकेट है, और ये एक ब्रैकेट कैलकुलेशन करके एक नंबर देगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, प्रोडक्ट 0 आता है, तो कोई एक तो उसमें से 0 जरूर होगा। ठीक है, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x - 1 × x - 3 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए, इफ x - 1 इक्वल्स टू 0 implies that x equals to 1, and if x - 3 equals to 0 implies that x equals to 3। ठीक है, यानी आपको 2 जीरोज मिल गए, 1 and 3। देखिए यहाँ यही दिया है 2x² - 8x + 6, मतलब ये वाला जो आपको पोलिनोमियल था जिसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया था, ये 0 कब हो रहा है, जब x - 1 बराबर 0 है। ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो x - 1 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। x के दो वैल्यूज के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। आप पुट करके देख लीजिए, 1 अगर डालते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर -8 × 1 + 6 will give us 2 - 8 + 6, that is 8 - 8, that is 0। पोलिनोमियल 0 हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x की दो वैल्यूज के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है। वैल्यूज क्या क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। तो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस। अब इसमें रिलेशन हम देखते हैं, एक मिनट, चलिए रिलेशन देखते हैं। आपके जीरोज क्या क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। जो पोलिनोमियल दिया गया था उसके जीरोज अभी यही मिले हैं आपको। अब जीरोज का सम करके देखिए, 1 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो 4 मिलता है। ठीक है, और यहाँ -8 है, इसको अगर इस 2 से डिवाइड करते हैं, -8 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस आपको मल्टीप्लाई करके प्लस दे देगा, और 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बच गया यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं आपस में, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू आपको x के कोएफिशिएंट का निगेटिव डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। इसको सिंपल टर्म्स में अगर कहें, जनरल फॉर्म में कहें, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही होता है। इसके जीरोज अगर अल्फा और बीटा हम मान लें, एक 0 अल्फा मान ले, एक 0 बीटा मान ले, तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a, वेयर c इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वही देखिए यहाँ दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 × 3 इक्वल्स टू 3, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दो रिजल्ट्स आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पर लागू होते हैं। ठीक है, पर अप्लाई होते हैं। चलिए, ये आपको मेन रिजल्ट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे देखने हैं आपको।
वही चीज नीचे भी दिया है दूसरे पोलिनोमियल के लिए, आप देख सकते हैं 3x² + 5x - 2, इसको फैक्टराइज किया गया तो आपको मिला 3x × x + 2, सॉरी 3x - 1 × x + 2। ये तो आपको मिडिल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे हैं, फाइनल टर्म को देख रहे हैं। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे क्वाड्रेटिक का। 3x - 1 × x + 2। अब क्या है, ये कब जीरो होगा पोलिनोमियल जो है, ये पोलिनोमियल जीरो तब होगा जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, कोई एक तो जीरो होना जरूरी है उसमें। तो अगर हम इसको जीरो के बराबर करते हैं तो x की दो वैल्यूज मिलेंगे, 1/3 और x की एक और वैल्यू -2। अब देखिए दो जीरो जब मिल गई तो उनका सम निकालिए। 1/3 में अगर -2 को हम ऐड करते हैं तो -5/3 आता है। -5 क्या है, निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ +5 है, इसमें माइनस अगर अटैच कर दे तो ये मिल जाएगा। और 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² -b/a एंड दिस इज c/a, c -2 है और a 3 है, ठीक है। इन जनरल वही बताया है, x² + bx + c अगर है तो आपको जैसे ये k यहाँ पर कैसे इंक्लूड किया वो बताते हैं। जैसे देखिए k क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मान लीजिए अगर आपके पास जैसे ये दिया हुआ है पोलिनोमियल 3x² + 5x - 2, इस पूरे में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6x² + 10x - 4 होगा। अब इसके जीरोज अगर निकालने हैं तो इसको इक्वल टू अगर जीरो हम करते हैं, पोलिनोमियल को जीरो के बराबर करके ही ना निकालते हैं, तो फिर क्या होगा, इसमें से 2 आपने मल्टीप्लाई किया था तो 2 कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। तो अगर 2 बाहर निकालेंगे तो पोलिनोमियल पुराना वाला ही मिल जाएगा, ठीक है, -2 टोटल इक्वल्स टू 0। देन ये वैल्यू तो इधर ही रहेगी, 2 को अगर हम इधर डिवीजन कर दें राइट साइड में तो क्या होगा, 3x² + 5x - 2 = 0। अल्टीमेटली आपको फिर वही पोलिनोमियल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पोलिनोमियल को, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके जीरोज पर फर्क नहीं पड़ेगा, इन जनरल फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेशल केसेज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए वही दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोज वही -b/a को इसने एक जनरलाइज फॉर्म बोल दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। जैसे आप लिखते हैं ax² + bx + c, ऐसे भी तो कोई लिख सकता है cx² + dx + e, उससे तो कोई मतलब है नहीं, मतलब तो इससे है, x² से और x से, ठीक है, मेनली x² से क्वाड्रेटिक कहने के लिए। कांस्टेंट टर्म को तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए जनरल फॉर्म ये है। कुछ एग्जांपल्स इसने दिखाया है, ठीक है, आप एग्जांपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दो दो एग्जांपल्स ऊपर मैंने बताए हैं, सेम तरीका यहाँ होगा। x² + 7x + 10 फैक्टराइज किया, ये वैल्यू आई, x + 2 = 0 किया और x + 5 = 0 किया, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मिल गया, x = -2 और x = -5, ठीक है। अब इसका सम निकाल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए x² -3 है, इसका आपको कह रहा है जीरो निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर लीजिए a² - b² के फॉर्म में। a² - b² विल बी इक्वल टू a + b इंटू a - b, ठीक है, यही होता है। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या होगा, इसको जीरो के बराबर करिए, इसको जीरो के बराबर करिए। x की दो वैल्यूज मिल गई, एक √3 एक -√3, दो जीरोज हो गए, दोनों का सम निकाल लीजिए, मैच करके देख लीजिए -b/a और c/a हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इजी है, बस ध्यान रखिए कि आपका इस मीनिंग है इस चीज का। अगर एग्जाम में ध्यान नहीं रहे तो वहां पर एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, सीधा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या तो वो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म लिख लीजिएगा और x को -b/a, x को नहीं सॉरी, अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज को -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा को c/a, ये रफ में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे याद रहेगा, कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका की सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, जीरोज को मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a, आपको यहाँ दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज है -3, तो -3 हो गया -b/a और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a दैट इज 2। अब देखिए अगर -b/a इज इक्वल टू -3 है
तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस 3/1। इक्वलाइजेशन के बेसिस पर, अगर इक्विवेलेंट नंबर्स के बेसिस पर देखें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि b बराबर 3 है, a बराबर 1 है। उसी तरह इस इक्वेशन को 2/1 लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, यहाँ भी a इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब आप इन जनरल कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, इन जनरल आप कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। अब ये तीन वैल्यूज अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बाकी सब तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको डिलीट कर दे। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आपको मिल गए। अब बाकी वैल्यूज हम इससे निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कैसे, जनरलाइज्ड फॉर्म आपने लिखा है ना यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए अगर 1 है तो एक्स स्क्वायर, बी अगर 3 है तो 3x, सी अगर 2 है तो +2। दिस इज करेक्ट आंसर, आंसर गलत नहीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही एक पोलिनोमियल है जिसका कि जीरोज होगा माइनस, सॉरी, जिसके जीरोज का सम होगा -3 और प्रोडक्ट होगा 2। कैसे, नीचे देखिए, आपको भी पता चलेगा। इसमें एक पोलिनोमियल तो ये मिल गया, लेकिन अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म्स, अभी आपको पीछे बताया गया था कि किसी कांस्टेंट टर्म से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें जो आपको पोलिनोमियल मिल रहा है, तो भी जीरोज वही रहेगा। ठीक है, एक चीज आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको जी सम ऑफ जीरोज दे दिया अल्फा प्लस बीटा -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया अल्फा इंटू बीटा 2। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है सेम आंसर, ये फॉर्म कहां से आया, देखिए ये भी बताते हैं। पहले इसे अंडू कर दें फिर बताते हैं। चलिए देखिए, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसी पोलिनोमियल के, इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू अल्फा होगा और x इक्वल्स टू बीटा भी हो सकता है, ये दोनों होगा तभी तो वो जीरोज होंगे। ठीक है, अब x इक्वल्स टू अगर अल्फा है, इसका क्या मतलब है, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x माइनस अल्फा जो है, जैसे आप यहाँ पर ऊपर देखे थे कि किसी भी पोलिनोमियल का जब फैक्टराइजेशन आप कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो दो फैक्टर्स अगर मिल रहे थे आपको, तो ये और ये दोनों को हम 0 के बराबर एक एक करके कर रहे थे, और ये आ कहां से रहा था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने पर आ रहा था। मतलब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस पुराना वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो ये और ये दोनों उसके फैक्टर्स हुए। जैसे 12 को आप लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12, ये लिखते हैं 12 को आप, तो इसके ये फैक्टर्स हुए ना, 2 2 एंड 3, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो जो दो नंबर्स मिलते हैं, जो पोलिनोमियल्स मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। आपको पता चला गया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, इस पोलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा पोलिनोमियल। यानी क्या करेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यही चीज मिला जो ऊपर में था, यही चीज यहाँ पर आ गया। इसलिए, और k का वैल्यू क्यों लेते हैं, k हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तरह का ही पोलिनोमियल में अगर हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरोज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो जीरोज आपको इस पोलिनोमियल के होंगे, आवाज आवाज किसका है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, कुछ कहना है तो बताइए। अगर कुछ बोलना हो तो आप बेझिझक अनम्यूट करके बोलिए, मतलब कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कोई डिस्कशन करनी हो, बट नॉट आउट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के बाहर की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं इस चीज को। जैसे ये पोलिनोमियल आपके सामने है, अब हम क्वाड्रेटिक से आगे बढ़ रहे हैं, अब क्यूबिक की ओर जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक का आपने देख लिया कि जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट का, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरोज को कोएफिशिएंट के टर्म्स में। अब क्यूबिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री का हम देख रहे थे, क्यूबिक में 3 डिग्री का। आप नॉलेज के लिए यहाँ देखिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद नहीं पूछता है, शायद इसमें देखिए आगे लिखा होगा कहीं।
जानकारी तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं। px इक्वल्स टू पोलिनोमियल कोई px है जिसको कि हमने क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक लिया है इस बार, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या हो गया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस tx प्लस d। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब आपको इसका जीरोज निकालना है, तो आप चेक कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल से कि px जीरो किन किन वैल्यूज के लिए है, 4, -2 एंड 1/2। ठीक है, ये तीन ऐसे वैल्यूज मिलेंगे आपको हीट एंड ट्रायल से, मतलब मैनुअली आप पुट करके देखिए x के जगह पर, तो आपको px की जीरो मिलेगा वैल्यू इन तीनों x की वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि, अच्छा एक चीज और आपको बताया था मैंने कि डिग्री जो पोलिनोमियल का होता है वो बताता है कि कितने जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कम हो सकता है, कम कैसे हो सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में था कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा था तो इसको एक भी जीरोज नहीं मिल रहा था, बट ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है ही। ठीक है, बट टच कर रहा है अगर एक जगह पर तो एक जीरो, अगर कट कर रहा है तो दो जीरो, दो से ज्यादा तो नहीं कर सकता ना, ये ग्राफ दो से ज्यादा कैसे कट करेगा, दो से ज्यादा कट करने के लिए इसको फिर नीचे मुड़ना पड़ेगा, तो ये ग्राफ ही चेंज हो गया। चलिए ठीक है, 3 जीरोज आपको इसके मिल गए, अब सम ऑफ जीरोज आप करिए उसी तरीके से, 4, -2 एंड 1/2 इनको ऐड किया तो मिला 5/2। 5/2 क्या है, 5/2 देखिए यहाँ -5 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर इस 5 को हम -5 लिखते हैं तो हमें एक और माइनस से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एज इट इज रह जाए, कोई चेंज नहीं हो इसमें। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना वैल्यू को, उसे बस मॉडिफाई करके सेम चीज को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस इंटू -5, 2 को वैसे ही छोड़ दिया। अब ये माइनस तो एज इट इज हम लिख रहे हैं, -5 यहाँ पर जो लिखा है ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 2 है, मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो जो वैल्यू मिलती है वो है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको यहाँ पर दिखेगा, सम ऑफ एक नया चीज है ये, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक में दो ही जीरोज थे, अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक में आपको दो ही जीरोज मिल रहे थे, अल्फा एंड बीटा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 जीरोज हो गए, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा बीटा मान लीजिए एक गामा लिख दिया। ठीक है, एक को हमने गामा के फॉर्म में लिख दिया, 3 जीरोज मान लिया, ये ग्रीक लेटर्स हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ग्रीक कंट्री से ओरिजिनेटेड है, ग्रीक लैंग्वेज से। तो अल्फा मान लेते हैं हम एक जीरो, बीटा मान लेते हैं सेकंड जीरो, गामा मान लेते हैं थर्ड जीरो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखिए अब, कंसीडर द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब क्या है इसका, अगर आपके पास 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका दो दो का ग्रुप बना सकते हैं। अगर हम अल्फा बीटा को एक साथ ले ले, बीटा गामा को एक साथ ले ले एंड अल्फा गामा को एक साथ ले ले, तो 3 तरह का ग्रुप बन गया आपके पास। ठीक है, तो यही ग्रुप का यहाँ पर प्रॉपर्टी बताया गया है। सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। अगर दो दो जीरो को हम प्रोडक्ट करें और उस प्रोडक्ट्स का सम निकालें तो क्या होगा, 3 जीरोज आपके पास हैं, ये यहाँ मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ये 3 जीरोज हैं। आप पहले दो जीरोज को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू -2, फिर बाकी दो जीरोज को मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू 1/2, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए 1/2 इंटू 4, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलता है आपको, -14/2। अब देखिए इसे कैसे देखते हैं, -14 क्या है इस पोलिनोमियल में, x का कोएफिशिएंट, डायरेक्टली विदाउट एनी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, डायरेक्टली ये मैच कर गया ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे 2 तो आपको पता ही है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो एक और रिलेशन हो गया आपके पास, 3 तरह के रिलेशंस हैं, इसको फॉर्मली लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपको क्यूबिक पोलिनोमियल है, इक्वल्स टू px मान लीजिए। देखिए px इक्वल्स टू आप लिखते थे लेफ्ट साइड में लिखते थे, राइट में भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू के लेफ्ट राइट में आप लिखिए, बात एक ही हुआ ना, 2 इक्वल्स टू 1 + 1 लिखिए या 1 + 1 इक्वल्स टू 2 लिखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस तरह से कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि लेफ्ट में था राइट में कैसे चला गया, होता है कभी कभी। खैर देखते हैं, ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब इनके जीरोज क्या क्या हमने माने थे, अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसके बीच में रिलेशन क्या क्या था, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। ये आपको क्वाड्रेटिक से मैच कर रहा है, वहां भी सम ऑफ जीरोज क्या था, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ भी वही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म यहाँ डी है, तो माइनस ऑफ डी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब ए। एक चीज देखिए, वहां पर क्या था आपको, अल्फा इंटू बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सी बाई ए था, सी क्या था, कांस्टेंट टर्म ही था, यहाँ डी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक है, लेकिन निगेटिव एक अटैच हो गया है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब एक और जो आपने नीचे देखा प्रॉपर्टी, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड देन एडेड टुगेदर, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा लिखिए, विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब सी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब ए। अब सी ए बी डी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्म जनरलाइज्ड अगर चेंज हो रहा है, क्वाड्रेटिक का अलग था क्यूबिक का अलग था, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट भी चेंज हो रहा है। क्वाड्रेटिक में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो एक्स का कोएफिशिएंट बी था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए था, तो यहाँ एक्स क्यूब का ए है, इसलिए आप ए और बी को परमानेंट मत मान लीजिए, वो चेंज करेगा पोलिनोमियल के फॉर्म के साथ, ठीक है। तो याद आप रखने के लिए रख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाई ए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में। उसी तरह क्यूबिक के केस में सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, and product of zeros is equal to negative of constant term divided by coefficient of x cube, and sum of zeros taken to sum of product of zeros taken two at a time, sum of product of zeros taken two at a time, देखिए ये मैंने मार्क किया, ये क्या होता है, इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, इसमें और एग्जांपल्स दिया होगा मे बी, पहले जनरलाइज्ड फॉर्म दिया है, वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए टेकन टू एट ए टाइम सी बाई ए मल्टीप्लाइड टुगेदर माइनस डी बाई ए। एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, चलिए यहाँ आपको जीरोज ही दे दिया है, 3 -1 एंड -1/3, और इसको कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज है ये तीनों, आपको वेरीफाई करना है ये कि जीरोज है कि नहीं है, ठीक है, वेरीफाई आपको करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर px इक्वल्स टू पोलिनोमियल कोई दिया है और जीरोज दिया है, तो जीरोज का क्या मतलब होता है कि अगर इस वैल्यू को हम x की जगह इस पोलिनोमियल में पुट करें तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब को, देखिए पुट करके दिखाया भी है यहाँ, a बराबर 3 आपको अच्छा जनरलाइज्ड फॉर्म है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आपको जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दिया, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, ठीक है। P3 अगर आप लिखते हैं, 3 मतलब x के जगह 3 पुट करते हैं तो 0 आ गया, अगर दूसरा बाकी दो नंबर्स पुट करते हैं तो भी आपको 0 ही मिलता है, ठीक है, यहाँ भी 0 आ गया। अब रिलेशन को वेरीफाई भी करने कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जो जो आपको प्रॉपर्टीज अभी बताया गया है वो देखिए, तीनों जीरोज का सम पहले निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है, 3 -1 ऐड किया तो आपको मिल गया 5/3। अब 5/3 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -5/3, और ये इक्वल हो गया माइनस बी बाई ए के, यही आपने अभी पढ़ा था ना कि तीनों जीरोज का सम माइनस बी बाई ए होता है क्यूबिक पोलिनोमियल के केस में। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, ये भी आपको पता है कितना होता है c बाई ए, और तीनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस डी बाई ए क्यूबिक के केस में, तो ये तीनों आपको यहाँ पर वेरीफाई हो गया रिलेशन कैलकुलेट करने के बाद। चलिए ठीक है, क्यूबिक का ये आपको प्रॉपर्टी आपने समझ लिया। देखिए यहाँ लिखा है ना, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम में नहीं रहता है, बट आप समझने के लिए अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए, मतलब इन रिलेशन विथ मैथ्स में आप अपने डेवलपमेंट के लिए इस चीज को समझ सकते हैं, कैसे आ रहा है ये भी देखिए, इसलिए मैं आपको प्रोसेस पूरा बताता हूँ, सीधा ये नहीं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आप ऐसे ही लिख सकते थे याद करके, लेकिन समझना भी जरूरी है। चलिए एक्सरसाइज है इसके बाद,
आपको कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। एक करके देखते हैं, बाकी तो सेम ही है ना उसी तरीके का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये पोलिनोमियल दिया है, मान लिया कि px विल बी इक्वल टू दिस, देन वी कैन फैक्टराइज इट। क्या फैक्टराइज करेंगे, 8x स्क्वायर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 8x स्क्वायर हो और जिनका सम माइनस 2x हो। मतलब बेसिकली 8 और 2 को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए इसे फैक्टराइज करते हैं। अब माइनस 8 है तो आप इसे प्रैक्टिस से ऐसा आप कर सकते हैं कि आप देखते ही फैक्टराइज कर ले, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। अब इसमें से आप ग्रुपिंग करिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको प्रोडक्ट 8 चाहिए, सम 2 चाहिए और माइनस 2 चाहिए। तो अगर हम ऐसे कर लें कि -4 में 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, -2 मिल जाएगा, और -4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो हमारा -8 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे। अब -4 और 2 लेना है तो -4 सिर्फ नहीं लेंगे ना, -4x लिखेंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8। ये क्या हो गया, x इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। कॉमन लीजिए फिर से, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपको फैक्टराइज होके आ गया। अब जीरोज निकालने के लिए px को 0 के बराबर लिखेंगे, तो px इज इक्वल टू 0 implies that x minus 4 into x plus 2 is equal to 0 when x minus 4 is equal to 0, x will be equal to 4, and when x plus 2 equals to 0, x will be equal to -2। दो जीरोज मिल गए, 4 और -2। अब इतना ही नहीं, आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि आपका जीरोज गलत निकला है तो पुट करके तुरंत देख लीजिए। x का वैल्यू अगर 4 है, इक्वेशन में पुट करिए पोलिनोमियल में, 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 -8, मतलब 16 माइनस 8 माइनस 8, 8 8 16 होगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। चलिए वेरीफाई वो तो हो गया कि जीरोज है, जरूरी नहीं है वेरीफाई करना, बट आपको अगर लगे कि गलत है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब a 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट b मतलब -2 है, एंड कांस्टेंट टर्म इज -8, यही है ना इसमें, ठीक है। अब इसके जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा। देखिए जीरोज क्या क्या मिला है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका समझाने के लिए। जीरोज क्या क्या मिला है, x बराबर 4 मिला है और x बराबर -2 मिला है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या हो गया, 4 प्लस -2 बराबर 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। अब देखिए माइनस बी बाई ए होता है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए तो ये भी उसके बराबर होना चाहिए। अब b क्या है, -2 है, तो माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई a मतलब 1, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, -4 इंटू सॉरी 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 मतलब -8। अब यहाँ c बाई ए के फॉर्म में इसको लिखिए, c की वैल्यू क्या है, -8 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। ये हो गया c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, ठीक है। तो आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज भी निकल गए और उनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया कोएफिशिएंट्स के साथ। अब चलिए एक चीज देखते हैं, कोई एक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, आपको पोलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1/4 एंड बीटा विल बी इक्वल टू -1। वी नो दैट px इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या है 1/4, बीटा इक्वल्स टू -1। px is given by polynomial x square minus अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप k को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इस पूरे को आप यहाँ लिख सकते हैं kx स्क्वायर के साथ, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द नहीं लिखा है, th द लिखता अगर तो इसका मतलब हो जाता कि कोई खास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका कि ये जीरोज है। ऐसा नहीं लिख सकता है क्योंकि एक से ज्यादा मिलेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक क्या जितना चाहिए उतना पोलिनोमियल मिल जाएगा जिसके जीरोज ये दोनों हो, ठीक है। इसलिए ए लिखा है तो हम के को यूज करने की हमें जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, अल्फा की वैल्यू 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू -1, यही होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा, 1/4 -1, तो आपको -3/4 आना चाहिए। देख लीजिए, -4 + 1 -3/4 एक्स। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, गलत अगर हो तो उसे सही कर लीजिएगा, प्रोसेस पर ध्यान देना है। -1/4, हाँ एग्जाम में कैलकुलेशन मत गलत कर दीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3/4 एक्स -1/4। अब इसको आप और फॉर्म सॉर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स -1/4। ये पोलिनोमियल आपको सही है। अब हम जानते हैं कि अगर इस पूरे पोलिनोमियल को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई जीरोज पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये आंसर लिखना हो आप लिख सकते हैं, सही है ये आंसर। लेकिन अगर आपको बेस में कोई नंबर नहीं चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर नहीं सकते हैं जनरल में, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x² + 3x - 1, ये भी आंसर होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। बाकी आप ट्राई करिए, ये क्वेश्चंस भी आप ट्राई करिए, ठीक है। ये सब ट्राई कीजिए। टाइम कितना बचा है, मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं बचा है, ठीक है। कल एक काम करते हैं, कल के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज आप पीछे का बनाइए, ये बनाइए। और क्या करेंगे, कल डिवीजन एल्गोरिदम पोलिनोमियल्स का देखेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें, कल आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको कल टाइम दिया जाएगा इसके लिए। आज तो टाइम नहीं बचा है। कल डिवीजन बहुत आसान है, वो बता देंगे। ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ओके। चलिए क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ।